स्टेट नेशनल लेवल पर हम बिना CDRI के अप्रूवल के भी इंडिया में तो बेच सकते थे, पर जब DCGI का जब अप्रूवल होता है तो DCGI के अप्रूवल के बाद में हम पूरी दुनिया के 154 कंट्री में उस औषधि को बेच सकते हैं। वो भी हमने काम कर लिया। लाइसेंस अलग है, पूरी दुनिया में बेचने की जो परमिशन अलग है, ये दोनों चीज़। साइंटिफिक रिसर्च का जो ड्रग डिस्कवरी का पूरा जो इनविट्रो, इन विवो और उसके बाद क्लिनिकल के बाद में, पर उसमें तो बहुत टाइम लगता है, उसमें तो बहुत वो सारी कर लिया किशोर भाई। और आगे की बात, वो डेटा भी पब्लिश भी हो चुके इंटरनेशनल जर्नल्स में। सिर्फ हमारी ही हम लोग हैं जो पूरी दुनिया में तो जो कोविड के ऊपर कितने लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने काफ़ी जो उसके अंदर जो क्लिनिकल वाला है, अभी तक हजारों लोगों तक हम कर चुके हैं। क्लिनिकल में भी हम लोगों ने क्लिनिकल कंट्रोल्ड भी किया, क्लिनिकल केस स्टडी भी किया और साइकोसोमेटिक स्टडी भी किया। यानी क्लिनिकल के साथ साथ में जो बाकी जो ज़रूरत होती है वो भी हमने किया। तो इस तरह से दुनिया में 9 हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर टॉप लेवल के जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं और 16 पेपर अभी मेरे रिव्यू में चल रहे हैं। यानी सिर्फ कोरोना के ऊपर 25 बड़े बड़े रिसर्च हमने किया। विदेशी ड्रग कंट्रोलर में किसी और देश के ड्रग कंट्रोलर ने अप्रूव किया अभी नहीं। ये इसके बाद जो हो जाता है आपका DCGI से होने के बाद में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पूरी दुनिया के लिए मान्य है। अब पूरी दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में हम इसको बेच नहीं, जैसे अमेरिका में FDA है, वो बताते हैं कि नहीं ये उसी का है। FDA जो बताता है कि भाई ये दवा आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो देखो, वो एलोपैथी के लिए, वो आपके लिए लागू नहीं है। अभी देखो न लागू है ना। जो हमने भाई जो हमने जो DCGI जो अप्रूवल लिया ना, जैसे कि उनकी जो WHO की ही जो टीम है वो आती, जब उसका ऑडिट होता है मेडिसिन का या फिर जो उसका सेटअप का जहाँ बनता है उस जगह का, वही टीम ऑडिट करती है, वो हम ले चुके। DCGI से और FDI से भी हमारे फूड और नॉन फूड के, अमेरिका से भी हमको सभी औषधियाँ और हमारे बाकी भी प्रोडक्ट बेचने की, तो ये औषधि के बारे में जो है ये WHO की परमिशन की जरूरत है, तो पूरी दुनिया में मान्य है। और FDI की भी पतंजलि को परमिशन है। ये भारत का पहला, हाँ FDI की, वो भी भारत। हमारे तो आटा भी FDI से अप्रूव्ड है। तो कितनी डोज लेनी है, क्या लेना है, वो किसी से पूछ के लेना होगा या मतलब ऐसे ही खुद ही खा लें? देखो, बच्चों के लिए आधी गोली, जो एडल्ट हैं बच्चों, थोड़े बड़े बच्चे उनको 1 गोली, एडल्ट हैं वो 2 गोली, और ज़्यादा क्रॉनिक है तो 2-2 गोली 3 बार सामान्य रूप से ले सकते हैं। जहाँ जिनको काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है, BP, शुगर, थायराइड और कई बीमारियाँ एक साथ लगी हुई हैं, तो पूरे देश में करीब 5 करोड़ रुपए हम इसी बात के लिए हर महीना देते हैं। हमारे 1000 से ज़्यादा वैद्य हैं, पतंजलि मेगा स्टोर है, पतंजलि साला आरोग्य केंद्र है, वहाँ पर जो है सलाह करके ले सकते हैं। बाकी देखो, ऐसा है, कोरोना किसी से पूछ के आता नहीं, तो बिना पूछे भी ले लोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। ये बताइए कि ये अगर ये वही चीज़ है तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी, अब दवा कैसे हो गई? दवाई थी पहले भी। वो जो एक ड्रग माफिया है ना, गैंग है ना, उसने कहा था। कौन सा गैंग? एक पूरा ड्रग माफिया, मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की फैलाने वाला, जो केवल व्यापार ही सर्वोपरि आयुष मानता है। मंत्रालय ने कह दिया था ना, वो तो उस गैंग में नहीं है ना। अरे भाई, आयुष मंत्रालय को तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी ये तो मतलब आपकी नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन इस सरकार में ये माना जाता है कि भाई आपकी पहुंच ना हो, आप ना समझा सकें, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी पहुंच तो थी, नहीं, हमारी पहुंच तो, सुनो किशोर भाई, हमारी पहुंच तो थी, पर उनकी पहुंच हम तक नहीं थी, थोड़ी गैप रह गई थी। कोई बात नहीं, अब उसको विवाद को हमको तूल नहीं देना चाहते, इतनी बात करना चाहते हैं। देखो किशोर भाई, जो आपने एक अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि ये 6 महीने इसको लग गए, तब तो रिसर्च क्या किए भी नहीं, दवाई बता दी थी आपने? रिसर्च हो चुके थे। उस रिसर्च की पूरे प्रोसेस को माने खाली अप्रूवल्स लेने में इतना समय लग गया। देख लो आप, रिसर्च हो गए, लोग ठीक भी हो गए, लाखों लोग भी ठीक कर दिए, सिम्टोमेटिक, सीवियर पेशेंट सब भी ठीक कर दिए। माने काम पूरा हो गया, खाली जैसे ना ग्राउंड वर्क पूरा हो गया, पेपर वर्क। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि 100 बात की एक बात ये है कि काम पूरा हो गया था, उस काम को पेपर वर्क पूरा करने में हमको 6-7 महीने लगे। नहीं तो वैक्सीन के लिए तो इमरजेंसी में बहुत सारे काम हुए कि अच्छा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। काश ये काम इसके लिए भी हो जाता तो इतनी दिनों तक हमको ये लानत नहीं झेलनी पड़ती है कि बाबा तो बावड़ा है। अब लोगों को लग रहा है अरे बाबा तो सियाना निकला है भाई, जो है ये तो सब साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। और जो भी
मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज हमारे पास में दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है योग आयुर्वेद और अपने परंपरागत ज्ञान पर अनुसंधान करने के लिए। उसकी